बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। ओके बच्चे, अगर किसी बच्चे में को आपका लिंक इस लेक्चर का लिंक अभी तक नहीं मिला तो प्लीज़ आपस में आप लोग शेयर कर लें फ़ौरन से, ताकि फिर ना हम 5 मिनट्स में इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे? ठीक है मैम, मैं शेयर कर देती हूँ। जी बच्चे शेयर कर दें काइंडली। ओके, वी आर गोइंग थ्रू रीजनल अल्ट्रासाउंड। बच्चे आपने लिंक शेयर कर दिया? यस मैम, मैंने कर दिया शेयर। बच्चे आपका नाम क्या है? मैम आयशा इम्तियाज। ओके बच्चे, आप लोगों को लास्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, आप लोगों को लेक्चर की समझ आई थी? लास्ट लेक्चर की जो हमने लीवर अल्ट्रासाउंड पढ़ा था। जी मैम, आपके ना लेक्चर की समझ आई थी, लेकिन आप ना काइंडली स्लाइड साथ ही सेंड कर दिया करें ताकि हम ना नेक्स्ट लेक्चर से पहले पढ़ के आया करें। अच्छा बच्चे, असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था मुझे, मैंने आपको लीवर अल्ट्रासाउंड आपको मैंने सेंड नहीं किया। नो मैम, नहीं सेंड किया। ओके, आई हैव टू सेंड लेक्चर 1 एंड और मैम लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। ओके बच्चे, मैं इंशाल्लाह ना अभी आज ही इधर बैठे हुए ही ना मैं आपको कर दूंगी। अच्छा बच्चे, आप लोग मुझे ये बताएं कि आपका मेरे पास लेक्चर होता है आज थर्सडे है ना, थर्सडे को, और आपका लेक्चर मेरे पास हो मंडे और थर्सडे। अच्छा मुझे बताएं, आप मंडे और थर्सडे को स्लॉट 2 में अवेलेबल होते हैं? मैम मोस्टली हम लोगों की ना मॉर्निंग में लेक्चर होता है। अच्छा, 5th स्लॉट में अवेलेबल होते हैं? 5th में जो मैम 5th स्लॉट 12:30 वाली है। जब बच्चे अभी जो 2 से लेके 3:15 तो बजे वाली जी है। मैम 2 o'clock वाली में फ्री हैं हम। अच्छा ठीक है, मैं ना आज के बाद आपका लेक्चर जो है ना वो 2 o'clock लिया करूंगी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है मैम। हाँ ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर आपको ना पिछले किसी लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं आई ना, तो मैं लेक्चर ओपन करती हूँ और हम अभी उसको ना वो कर लेंगे, और इंशाल्लाह मैं आज ही आप लोगों को ना वो सेंड भी कर दूंगी, ठीक है? आज आपको दोनों लेक्चर्स भी और दोनों लेक्चर की जो ऑडियो है ना वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? मैं एक बार सारी स्लाइड्स जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है? रिज्यूम शेयर यस मैम, आ रहा है। अच्छा, अभी आपको लेक्चर 1 जो है वो उसकी स्क्रीन शेयर हो रही है ना?
है। यस लेक्चर 2 है मैम ये। सॉरी, ये लेक्चर 1 मैंने खोला है, ठीक है। लीवर अल्ट्रासाउंड जो था वो लेक्चर 1 था। आज हम गॉल मैम ये ब्लैडर अभी अल्ट्रासाउंड हमारे कर रहे पास हैं। ना अल्ट्रासाउंड ऑफ गॉल ब्लैडर शो हो रहा है। अच्छा, मैं इसकी न्यू शेयर कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने न्यू शेयर कर दिया, अभी आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जी हो गया मैम। अच्छा, मैं क्योंकि ना पिछले लेक्चर में कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए ना हम इस लेक्चर में से मैं सारी स्लाइड्स पास करती जा रही हूँ। अगर आपको कोई स्लाइड में प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ओके मैम। हाँ जी, आप देखते जाइए, आपको नजर आ रहा है ना? जी मैम। ठीक है, अगर किसी भी स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, यू कैन आस्क मैम मी ये एनी प्रीवियस स्लाइड क्वेश्चन। मैम। मैम हाँ, प्रोब सिंपल वाली स्लाइड। सिस्ट। प्रोब नहीं वाली मैम स्लाइड प्रोब वाली। यस मैम। कौन सी पीछे वाली वाली? मैम, इससे पीछे वाली थी ये वाली? ये वाली। जी जी मैम, ये थोड़ा सा बता दें। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आपको कर्सर मूव होता नजर आ रहा है? जी जी मैम। अच्छा ठीक है बच्चे, हमें ना लेफ्ट लोब देखनी है ना जब लीवर की, तो ज़ीफाइड प्रोसेस तो उनका तो आपको पता है ना, ज़ीफाइड प्रोसेस है, ठीक है। ज़ीफाइड प्रोसेस और जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, इसके दरमियान हमने जब प्रोब रखेंगे ना, तो हमें लेफ्ट लोब ऑफ लीवर सारी क्लियर की क्लियर नजर आएगी, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या नजर आ रहा होगा? पेंक्रियाज नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास स्प्लीनिक वेन है, ये हमारे पास आईवीसी है, और रीनल वेन्स, किडनीज हैं, लीवर है। इसका ये मतलब है कि इसमें हमें एक ही जगह प्रोब रख के ना मल्टीपल ऑर्गन्स हमें नजर आ रहे हैं, और ये सारी नॉर्मल एनाटॉमी है। ये लीवर की, ये जो पर्पल कलर है, ये सारा लीवर का क्या है? ये सारा लीवर है। उसके बाद ग्रीन कलर में आपके पास पेनक्रियाज आ जाएगा, पूरे का पूरा पेनक्रियाज नजर आ रहा है, ठीक है। स्प्लीनिक वेन नजर आ रही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी रेड कलर की नजर आ रही है, ठीक है। जब यहाँ पे हम रखेंगे ज़ीफाइड प्रोसेस में, बच्चे आप लोग पीछे शोर मत कीजिए, प्लीज प्लीज शोर नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छा समझें, अच्छा पढ़ें। आप लोग कौन से सेमेस्टर के बच्चे? मैम 5th सेमेस्टर है। 5th सेमेस्टर है। आप लोगों की ट्रेनिंग्स हो रही है? नहीं मैम, मुझे अपना जनवरी में होनी है रोटेशन मैम। जी जी, रोटेशन हो रही है। मैम मैम हमारी जनवरी में होनी रोटेशन है। जनवरी में स्टार्ट है आफ्टर मिड्स। वैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने पर्सनली अपने अपने तौर पे इंटर्नशिप्स की हैं हॉस्पिटल्स में। अच्छा चलें, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने किया है तो अच्छी बात है। जो है ना, अभी हम स्टार्ट करेंगे जो है लीवर अल्ट्रासाउंड, सॉरी गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड। न्यू शेयर। अच्छा, आप लोगों को गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड का अब स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी जी मैम। अच्छा ठीक है, हमारे पास वी हैव 34 स्टूडेंट्स इन और क्लास, ठीक है। इस वक्त 34 जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, मैंने आपको जैसे बताया था कि रीजनल अल्ट्रासाउंड, अच्छा ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ, आप लोगों की कोर्स आउटलाइन शेयर कर दूँ, ठीक है। फिर आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि अभी जो मेरा मॉडल है ना, वहाँ पे मैंने अभी इसको वो नहीं किया, अपलोड नहीं हुए वे लेक्चर्स, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट हैं वो चीज़ें, लेकिन मैं आप लोगों से ये शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। रीजनल अल्ट्रासाउंड की हम कोर्स आउटलाइन देख ठीक लेते है हैं, ठीक मैम। है। हाँ जी, मैं अभी आप लोगों को ना कोर्स आउटलाइन बता दूंगी, फिर आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, ठीक है। मैं अभी आपको करती हूँ न्यू शेयर। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम। यस मैम आ रही है। ठीक है, ठीक है बच्चे, देखें मैं आपको थोड़ा रीजनल अल्ट्रासाउंड, मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हम रीजन वाइज लेके चलेंगे। सबसे पहले जो है वो हमने अब्डोमिनल रीजन को लिया था कि हमने अब्डोमेन से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब अगर आपको नजर आ रहा हो, तो अगर आप देखें तो ये है हमारे पास नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है थोरेसिक रीजन, ठीक है। अब थोरेसिक रीजन में बेसिकली क्या होता है? लंग्स होते हैं, आपको पता है इस बात का, लंग्स होते हैं, और लंग्स का कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता, ठीक है। लंग्स में बेसिकली हमने क्या करना होता है? प्लूरल एफ्यूजन होती है बिलो द लंग्स, प्लूरल एफ्यूजन। अगर किसी कोई टीबी का पेशेंट है या ऐसा कोई पेशेंट है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमने अल्ट्रासाउंड पे देख के उसको ड्रेन करके बाहर निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रेकिया, लंग्स का मैंने आपको बताया कि कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता, ठीक है।
जीआईटी है, जीआईटी में मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन्स हैं, ये हम देखते हैं। समटाइम्स वॉर्म इन्फेस्टेशन हुई भी होती है कि जिसको कहते हैं ना पेट में कीड़े देखना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड वॉर्म इन्फेस्टेशन है। स्टमक बेटा नजर नहीं आता अल्ट्रासाउंड पे ना, स्टमक का कोई एग्जामिनेशन नहीं होता। हमारे पास मेनली लीवर है, इंटेस्टाइन है, अब्डोमेन में किडनी है, पेनक्रियास है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूट्रस है, ठीक है। लेकिन यूट्रस के अलावा हम ओवरीज भी देखेंगे और हम सारी ये बाकी चीजें भी देखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों की सारी कोर्स आउटलाइन थी जिसमें हमने लीवर तो पढ़ लिया, ठीक है। टुडे वी विल टॉक अबाउट गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो बाकी फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है नेक्स्ट में हम पेनक्रियास देख लेंगे, स्प्लीन देख लेंगे, और किडनीज का थोड़ा सा लॉन्गर है तो उसको मैं चाह रही हूँ आपको जो शॉर्ट है ना, जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो मैं आपको पहले करवा लूँ और फिर मैं आपको किडनीज की तरफ लेके जाऊँ, ठीक है। क्लियर है ये बात? यस जी मैम। मैम। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको जो है ना मैं आपको कर रही हूँ शेयर कर रही हूँ अल्ट्रासाउंड ऑफ 11 मिनट्स हो गए, स्टार्ट हो गया। मैं अब स्टार्ट करूँगी लेक्चर, ठीक है। अल्ट्रासाउंड ऑफ गॉल ब्लैडर में आउटलाइन में सबसे पहले हमने एनाटॉमी देखनी है, स्कैनिंग टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं, जैसे मैंने आपको प्रोब वाइज बताया था, लीवर में कैसे हम प्रोब रखेंगे और गॉल ब्लैडर में कैसे रखेंगे, पैथोलॉजीज कौन सी होती हैं, गॉल स्टोन्स हम देखते हैं। मोस्ट कॉमन जो है ना हमारे पास अगर 100 है ना तो 90 पेशेंट हमारे पास गॉल स्टोन्स के आते हैं। गॉल स्टोन्स क्या है? पित्ते में पत्थरी, ये टर्म आपको पता है? जी मैम पता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, ठीक है। स्लज है, उसके बाद एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस का क्या मतलब है कि गॉल ब्लैडर जो है ना उसकी वॉल में वो मोटी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, उसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहेंगे। उसके बाद गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा है, पोलिप्स हैं, एडिनोमायोमेटोसिस है, गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग है, पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर है। ये सारी चीजें जो है ना ये हमने गॉल ब्लैडर स्टडीज में देखनी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल सी द गॉल ब्लैडर एनाटॉमी। आपको नजर आ रहा है कि गॉल ब्लैडर सबसे करीब जिस चीज का अल्ट्रासाउंड होता है ना लीवर के, वो क्या है? गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर हमने हर हाल में देखना ही देखना होता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है? कॉमन सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में जो है ना अगर स्टोन चला जाए तो उस टर्म को कहेंगे कोलिडोकोलिथिएसिस। क्या कहेंगे उसको? कोलिडोकोलिथियस। ठीक है, शाबाश, कोलिडोकोलिथिएसिस, ठीक है। वो कंडीशन होती है जब स्टोन जो है वो चला जाए सीबीडी में, ठीक है। उसके बाद ड्यूडेनम ही इसके साथ अटैच्ड है, पेनक्रियाटिक डक्ट अटैच्ड है, स्टमक अटैच्ड है, पेनक्रियास को हमने देखना होता है, राइट हेपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। ये सारी क्या हो गई जो है ये हमारे पास गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें, गॉल ब्लैडर इज एन लॉन्ग ओवल ऑर्गन दैट इज पोजीशनड बीनीथ द लीवर, बिल्कुल लीवर के नीचे है, इमीडिएटली एडजेसेंट टू इंटरलोबर फिशर, ठीक है। इंटरलोबर फिशर बेसिकली ये है। इंटरलोबर का क्या मतलब है कि जो दो लोब्स के दरमियान जो फिशर है ना उस फिशर के ये नीचे है, ठीक है। फिशर इज यूजफुल लैंडमार्क फॉर लोकेटिंग स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर दैट फिल्ड विद स्टोन्स, ठीक है। अगर तो गॉल ब्लैडर स्टोन से भरा हुआ है तो उसके लिए भी ये हमारे पास यूजफुल लैंडमार्क है, और अगर कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर है ना तो भी हमारे पास यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हाइपरिकोइक नजर आ रहा होता है इंटरलोबर फिशर जो है, और जो नीचे है ये हमारे पास एक लैंडमार्क आ जाता है, एक डायरेक्शन दे देता है हमें, ठीक है। गॉल ब्लैडर इज यूजफुल लैंडमार्क फॉर आइडेंटिफाइंग द जंक्शन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट लोब्स ऑफ द लिवर। ये क्या कर रहा है? लेफ्ट और राइट को क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक बच्चे क्लियर है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। ठीक है, ठीक है। अब लोकेशन मैंने आपको बता दी कि कहाँ पे है। अब इंफीरियर टू इंटरलोबर फिशर मैंने बताया था आपको कि ये हमारे पास लैंडमार्क आ रहा है ऊपर, बहुत ब्राइट सा होगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को हाइपर, हाइपो, एनेकोइक, आइसोइकोइक ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ये क्या होती हैं? मैम हमने पढ़ी हुई है ये चीजें। ओके ओके, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। जी ठीक है, मैम। साइज अपर लिमिट फॉर ट्रांसफर डायमेंशन। अब हमारे पास ये क्या है? ट्रांसफर्स डायमेंशन है, जो कर्सर आपको मूव होता नजर आ रहा है ना, ये ट्रांसफर्स डायमेंशन है। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर से ज्यादा अपर लिमिट इसकी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, सॉरी ट्रांसफर्स ये है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास साइज जो है ट्रांसफर्स में 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और लॉन्गिट्यूडल में 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। वॉल थिकनेस जो है, वॉल बेसिकली ये है इसकी, ठीक है, ये जिस पे अभी आपको कर्सर नजर आ रहा है ना, ये इसकी वॉल है। वॉल थिकनेस जो है अगर ज्यादा होगी तो वो क्या होगा? कोलिसिस्टाइटिस होगा, ठीक है। ये 3 mm से कम होनी चाहिए और ल्यूमेन क्या होना चाहिए? जेट ब्लैक एनेकोइक होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस ऑफ गॉल ब्लैडर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी पेशेंट को कहना है कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड गॉल ब्लैडर है, तो आपने पेशेंट को नेक्स्ट डे ये कह के बुलाना होता है कि तुमने फास्टिंग में आना है। फास्टिंग में आने का ये मतलब होता है कि बगैर 8-10 घंटे खाए पिए। क्यों? क्योंकि अगर वो खा पी लेगा तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही उसको फूड स्टमक में मिलती है तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, अपने सारे का सारा जितना भी उसमें बाइल होता है वो सारे का सारा निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं खाएगा तो हमारे पास इस तरह का गॉल ब्लैडर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल गॉल ब्लैडर है और ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर है कि इसमें सारे का सारा जितना भी फ्लूइड बाइल था वो निकल गया और हल्का सा रह गया, ठीक है। यहाँ तक बच्चे क्लियर है? मैं आगे चलती हूँ। क्लियर है यस बच्चे? मैं आगे ओके, मैम। ठीक है। अब हमारे पास ना डिफरेंट शेप्स आती हैं गॉल ब्लैडर की, ठीक है। अब जब इस तरह के गॉल ब्लैडर आए तो आपने परेशान नहीं होना कि ये तो गॉल ब्लैडर वो है ही नहीं। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल इस तरह का होता है, लेकिन अगर डिफरेंट शेप्स में भी आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। वो भी नॉर्मल गॉल ब्लैडर ही होगा, ठीक है। जैसे देखें गॉल ब्लैडर में फोल्ड्स हैं। ये पहला फोल्ड है फ्रेंजियन कैप फंडस ओवर बॉडी, ठीक है। फंडस क्या है, बॉडी के ऊपर है, तो ये सेकंड जो है वो होगा फोल्ड, ठीक है। अगर सिग्मॉइड है, 2 फोल्ड आ गए हमारे पास या मल्टीपल फोल्ड आ गए तो वो क्या होगा, सिग्मॉइड जीबी होगा। लेकिन अगर इसकी वॉल देखें आप, सबकी वॉल नॉर्मल है, एनेकोइक है और फुली डायलेटेड है, तो हमें इसे पता चल रहा है कि बिल्कुल जो है ना ये नॉर्मल है, ठीक है। समझ आ गई? जी मैम। ओके, आगे चलेंगे। फ्रेंजियन कैप क्या है? व्हेन गॉल ब्लैडर फंडस फोल्ड्स ऑन इटसेल्फ इट इज कॉल्ड फ्रेंजियन कैप। जब गॉल ब्लैडर की फंडस ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, फंडस फोल्ड हो गई है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेंजियन कैप गॉल ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट में भी देख सकते हैं और इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 इमेजेस लगी हुई हैं, ठीक है। फ्रेंजियन कैप ऑफ गॉल ब्लैडर हमारे पास लीवर जो है अल्ट्रासाउंड पे वो ऐसी नजर आ रही होगी, ठीक है। ये अपीयरेंस होती है बेसिकली नॉर्मल फ्रेंजियन कैप की, ठीक है। अब स्कैनिंग टेक्निक की तरफ आएंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि स्कैनिंग टेक्निक, हर एक की स्कैनिंग टेक्निक होती है। आप जब कभी आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड रूम में आप जाते हैं तो आपसे वहाँ पे जो भी कंसल्टेंट वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है वो आपसे पूछता है ना कि स्कैनिंग टेक्निक्स क्या हैं, तुम्हें आती हैं या नहीं आती। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना आप लोगों से, होते हैं कि नहीं जी होते? मैम होते हैं, जी होते हैं। ठीक है। तो अब क्या है, पेशेंट शुड फास्ट 8 hours आफ्टर मिडनाइट बिफोर सोनोग्राम टू इंश्योर एडिकेट जीबी डिस्टेंशन एंड टू रिड्यूस अपर अब्डोमिनल बाउल गैस, ठीक है। क्या है कि 8 घंटे की होगी फास्टिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका करेंगे अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि अब्डोमिनल गैस भी जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। सुपाइन पोजीशन, सीधा लटाना है पेशेंट को। 3 to 5 मेगाहर्ट्ज कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर यूज करना है। सब कोस्टल और इंटरकोस्टल अप्रोच, ठीक है। सब कोस्टल या इंटरकोस्टल जो है अप्रोच यूज करेंगे। सब कोस्टल या इंटरकोस्टल, सब कोस्टल का क्या मतलब है, बिलो द रिब्स, और इंटरकोस्टल क्या है कि मिड ऑफ रिब्स, ठीक है। समझ आइए, हम वो आगे देखेंगे कि बिलो क्या है और सॉरी सब कोस्टल क्या है और इंटरकोस्टल क्या है, ठीक है। When scanning from subcostal view, a deep inspiration will allow to better visualized, ठीक है। तब हमने मरीज को क्या कहना है, जब सब कोस्टली ले रहे होंगे हमने मरीज को कहना है लंबा सांस लेके रोक ले। ये टर्म यूज होती है ना अल्ट्रासाउंड रूम्स में, आप लोगों ने देखा होगा। जी मैम ऐसे होता है। हाँ, कहते हैं ना लंबा सांस लेके रोक लें, ये स्कैनिंग टेक्निक है। रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट कैन बी सीन इन गॉल ब्लैडर ल्यूमन, ये एक आर्टिफैक्ट है जो इमेज को डिस्टॉर्ट कर देता है गॉल ब्लैडर की ल्यूमन को, ठीक है। फ्रॉम इंटरकोस्टल अप्रोच, लीवर यूज्ड एज अ विंडो, लीवर भी हमें साथ नजर आना चाहिए ड्यूरिंग इंटरकोस्टल अप्रोच, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या आ जाएगी, विंडो बना देगा वो। कन्वेक्स प्रोब यूज होगी। गॉल ब्लैडर स्कैनिंग इंटरकोस्टल, ये क्या है, इंटरकोस्टल के मिड ऑफ आपने इस एरिया में आपने रख दिया, जो है आपको कर्सर मूव होता नजर आ रहा है, तो ये जब यहाँ पे आपने प्रोब रखनी है तो दिस विल बी इंटरकोस्टल, ठीक है। एंड दिस विल बी सबकोस्टल स्कैनिंग, ठीक है। कि हमने क्या किया है कि रिब्स के थोड़ा नीचे करके हमने प्रोब को रखा है, तो ये क्या है, सबकोस्टल स्कैनिंग है। समझ आई है आपको? और यहाँ पे आपको इस जी मैम। इमेज में ये इस इमेज में ये आपको कर्सर मूव होता नजर आ रहा है, तो ये जो है अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होता जाएगा सब कोस्टल इंटरकोस्टल और ये चीजें। अब मैम पैथोलॉजीज हम जी बच्चे। मैम अपना प्रोब की डायरेक्शन होती है ना जो पॉइंट, वो हाँ टुवर्ड द पेशेंट राइट होगी। जी बच्चे ऐसे ही होगा।
ओके मैम। प्रोब का मैम हेड एंड पेशेंट की हेड एंड की तरफ होगा और फुट एंड पेशेंट की फुट एंड की तरफ। जी बच्चे। अच्छा, पैथोलॉजीज में अगर हम देखें तो गॉल स्टोन्स हैं, स्लज है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस मैंने आपको बताया था। ये सारी पैथोलॉजीज हमने गॉल ब्लैडर में देखनी है, ठीक है बच्चे। आप लोगों का कोर्स इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जितना अच्छे से अच्छा करके पढ़ सकते हैं ना, इतना अच्छा हम इसको पढ़ लें, ठीक है, ताकि मैम ये आप लोग। हमने ना लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, ये पॉलिप्स और ये स्लज वगैरह स्टोन्स वगैरह हमने पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में आप लोग ये पढ़ चुके हैं? जी मैम, वो हमने जनरल अल्ट्रासोनोग्राफी पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने ये मोस्टली चीजें पढ़ी हुई है, बेसिक बेसिक। वैसे जनरल अल्ट्रासोनोग्राफी में ना ये वाले कोर्स आउटलाइन उसकी है नहीं, लेकिन शायद आपके टीचर ने आपको पढ़ाया हो, ठीक है। अच्छा, जी मैम। गाल स्टोन्स क्या है, बेसिकली कॉमन टर्म यूज होती है कि जी पित्ते में पथरी हो गई है, ठीक है। आप लोगों को जब हॉस्पिटल में जाएंगे, यहाँ पे हम चाहे जितनी आपको मेडिकल टर्म्स तो सारी की सारी आनी चाहिए, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता है हमारी कॉमन एक लैंग्वेज यूज हो रही होती है, ठीक है। तो वो सारी टर्मिनोलॉजीज भी आपको पता होनी चाहिए। प्रेजेंट इन अप टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन, 10% ऑफ पॉपुलेशन में ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। 75% आर कोलेस्ट्रॉल एंड 25% आर पिगमेंट। मेजॉरिटी ऑफ गॉल स्टोन्स आर एसिम्प्टोमेटिक। बहुत ज़्यादा लोगों में मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं, मेरी जो 2 इयर्स की ट्रेनिंग थी ना अल्ट्रासाउंड में, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोग देखे हैं, डेली पेशेंट्स 1 या 2 ऐसे आ रहे होते थे जो किसी और चीज़ के अल्ट्रासाउंड के लिए आते थे, लेकिन उनको गॉल स्टोन्स भी डायग्नोज हो जाते थे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो होते थे वो एसिम्प्टोमेटिक होते थे। सिम्टम्स रेयरली डेवलप आफ्टर एन एसिम्प्टोमेटिक पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स। जब 10 से 15 साल का एसिम्प्टोमेटिक पीरियड गुजर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन सिम्टम इज बिलियरी कोलिक। सबसे ज्यादा क्या है कि आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा राइट अपर क्वाड्रेंट पेन में, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा, which manifests as acute right upper quadrant and epigastric pain lasting for up to 6 hours and ending when stones disimpact from gallbladder neck। 6 घंटे तक तो उसको दर्द होता ही होगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, जब तक उसके गॉल ब्लेडर नेक से अल्ट्रासाउंड निकलता निकलता तब तक उसको गॉल ब्लेडर नेक से अल्ट्रा स्टोन ने पास होके सीबीडी में चले जाना होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे अगर आप देखें, अपीयर एज मोबाइल, जब आप ना पेशेंट की डायरेक्शंस को मूव कराएंगे ना, उसकी पोजीशंस को मूव कराएंगे, तो स्टोन्स भी साथ साथ मूव होते नजर आएंगे, ठीक है। एक्ोजेनिक होते हैं, देखें अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ब्राइट कलर के हैं। इंट्राल्यूमिनल स्ट्रक्चर, ल्यूमिन के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। इक्वेस्टिक शेडो स्टोन स्मॉलर देन 3 mm में नॉट कास्ट अ डिटेक्टेबल शेडो। अब आपने कर्सर को बड़े गौर से देखना है, 2 स्टोन्स पड़े हुए, तो ये हमें ना ब्लैक से कलर की 2 लाइंस नीचे आ रही हैं, ठीक है। ये क्या होती है, बेसिकली ये इक्वेस्टिक शेडोइंग होती है, ठीक है। कहीं पे भी किडनी में भी अगर स्टोन होगा ना तो वो भी शेडो फेंक रहा होगा, ठीक है। टेक्निकल फैक्टर्स हाई में अगर देखें, हाई फ्रीक्वेंसी टू डेमोन्स्ट्रेट शेडोइंग फ्रॉम स्मॉल स्टोन्स। आपने क्या करना है कि अगर आपने छोटे से छोटे स्टोन को भी देखना है ना, 1 mm की वैसे इक्वेस्टिक शेडोइंग नहीं होती, लेकिन अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे ना, 12 मेगाहर्ट्ज तक, तो फिर आपको 1 mm स्टोन की भी आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फोकल जोन फॉर मल्टीपल स्टोन्स पोजीशन द पेशेंट टू क्लम्प टुगेदर। हमने एक ही जोन में उसको लाने के लिए क्या करना है कि पेशेंट को इस डायरेक्शन में करेंगे कि सारे के सारे स्टोन्स क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। समझ आ गई है आप लोगों को? जी जी मैम। मैम। अच्छा, wall echo shadowing complex, sign that differentiate a stone filled gallbladder and gas filled bowel is west, ठीक है। गैस फील्ड क्या होता है कि अगर हमें उस राइट अपर क्वाड्रेंट में या उसके आसपास हमें क्या हो, एक शेडो नजर आ रहा हो, तो हमने उसको ये नहीं कहना कि भाई ये गॉल ब्लैडर की शेप चेंज हो गई है या इस तरह। ये एक साइन होता है बेसिकली जो क्या करता है, बाउल क्या है, इस रीजन में हमारी जो है ना वो असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन का पोर्शन आ रहा होता है, ठीक है। समझ आ रही है ना आप लोगों को? लाइक इस तरह से असेंडिंग जा रही है ना, और यहाँ से ट्रांसफर स्टार्ट होगी। अगर मैं आपको पेन से मूव करके दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को पेन से मूव करके दिखाऊं, तो देखिए इस तरह से हमारी ऊपर जा रही होती है, और इस तरह से होती है ना लार्ज इंटेस्टाइन, और ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो लीवर, और ये हमारे पास यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। तो समझ आइए आप लोगों को? जी मैम। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास जो है ना
वहाँ पे हमें समटाइम्स गैस फिल्ड बाउल की भी हमें अपीयरेंस आ रही होती है. कंसिस्ट ऑफ 3 आर्क शेप्ड लाइंस फॉलोड बाय अ शैडो. First line is echogenic and represents pericholecystic fat. Second line is hypoechoic and represents the gallbladder wall itself. Third line is echogenic and arises from the stone. West is a reliable stone of a sign of a stone-filled gallbladder. अगर आपको गॉल ब्लैडर में ये तीनों के तीनों साइन नजर आ रहे हैं ना, तो वो गॉल ब्लैडर है, वो बाउल नहीं है. ये तीनों साइंस ही आपको याद होने चाहिए. पहले में आपको पेरिपोलिसिस्टिक फैट नजर आएगी, सेकंड में आपको गॉल ब्लैडर की वॉल नजर आएगी, और थर्ड में क्या होगा, स्टोन नजर आएगा. आप देखते हैं वेल्स साइन. ठीक है, देखें आपको हमारे पास ये गॉल स्टोन है, ये हमारे पास वॉल है, और ये हमारे पास जो थोड़ी सी हाइपोसी नजर आ रही है ना, ये पेरिकोलिसिस्टिक फैट है. समझ आ गई है. और ये देखें, बच्चे शोर नहीं करें. ये देखें हमारे पास, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ. बच्चे आप लोग शोर मत मचाएं प्लीज, प्लीज इसको समझ लें. ठीक है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ. और ये सारी का सारा जो आपको कर्सर मूव होता नजर आ रहा है ना, ब्लैक एरिया, ये बेसिकली स्टोन की एक्वेस्टिक शेडोइंग है. आपको समझ आ रही है कि ये स्टोन की क्या है, एक्वेस्टिक जी शेडोइंग. मैम. ठीक है, अच्छा अब वॉल एक्वा शेडो की तरफ अगर जाएं तो देखें, नॉर्मल गॉल ब्लैडर स्टोन, इसमें हमें किसी किस्म की भी कोई भी शेडोइंग नहीं है. लेकिन इसमें चूंकि स्टोन है, इसमें भी हमें देखें अगर फैट भी नजर, वॉल है, फैट है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ल्यूमिन है, तो ये हमारे पास क्लियर है कि ये हर हाल में ये गॉल ब्लैडर है. ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्टोन्स. पोलिप्स. अब पोलिप्स बेसिकली क्या होते हैं कि छोटे छोटे फैट के टिश्यूज जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में, तो उनको क्या कहेंगे, वो कोई नुकसानदेह चीज नहीं होती. ठीक है, तो वो क्या होंगे, polyps are small soft tissue structures that are adherent to gallbladder wall. They do not move and do not produce shadow. वो मूव भी नहीं कर रहे थे. अब अगर आपके पास पेशेंट आ गया ना, यू आर डूइंग अल्ट्रासाउंड इन एन अल्ट्रासाउंड रूम, ठीक है, और अगर आप अकेले हैं, पेशेंट देख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि गॉल ब्लैडर में कोई चीज नजर भी आ रही है एकोजेनिक, लेकिन ये स्टोन है या पोलिप है, तो आपने सिर्फ किस चीज से डिफरेंशिएट करना है उसको, शेडो की वजह से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे. ठीक है, और वो मूव भी नहीं करते, स्टोन्स मूव करते हैं. ठीक है, स्लज बॉल्स आर यूजुअली क्वाइट लार्जर देन नॉन शेडोइंग स्टोन्स. ठीक है, स्लज बॉल्स क्या होती हैं, ये थोड़ी सी बड़ी होती हैं, और नॉन शेडोइंग स्टोन्स ये शेडो प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते. लेकिन स्लज बेसिकली आपको पता है किन पेशेंट्स में होता है, किसी बच्चे को इस बात का पता है कि स्लज किस पेशेंट में होता है, कौन से पेशेंट में स्लज हो रहा है, कौन सा पेशेंट हमारे पास स्लज का आ रहा है, कुछ पता है? किसी बच्चे को पता है तो मुझे हैंड रेज करें. स्लज क्यों होता है? बच्चे आप लोगों को पता है स्लज क्यों होता है? किसी बच्चे को पता है तो हैंड रेज करे, स्लज क्या होता है? मैम आई ये थिंक मैम वो कंक्रीशंस होती मैम हैं. ये म्यूकस और कोलेस्ट्रॉल का जो मिक्सचर होता है उसकी वजह से जो डेवलप होता है. अच्छा, मैं आप सब लोगों को म्यूट करने लगी हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत शोर मचाया हुआ है. ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ. स्लज बेसिकली ये होता है कि व्हेन यू आर अटेंडिंग द पेशेंट्स, वार्ड पेशेंट्स, जब आप वार्ड पेशेंट्स को कर रहे हैं, ठीक है, आप वार्ड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि या पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो आपके पास पेशेंट्स आते हैं. ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो लोग आईवी लाइन पे होते हैं, जो लोग खा नहीं रहे होते माउथ से, ठीक है, या उन लोगों की डाइट कुछ दिनों से बंद होती है, तो उनके जो है ना, अब स्टमक में फूड जा नहीं रही. स्टमक में जब फूड नहीं जाएगी तो जाहिर सी बात है बाइल निकलेगा नहीं, तो वो वहीं पे क्या होना शुरू हो जाएगा, वो वहीं पे जमा होना शुरू हो जाएगा. तो वो बेसिकली बाइल ही होता है, थिकेंड बाइल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लज. और खाने पीने से वो जो है वो ठीक हो जाता है. जब आप खाना खिलाते हैं तो वो रिलीव हो जाता है 1-2 दिन में. ठीक है, अब मुझे बताएं, अब मैंने आपको एसएस दी है, अब आप मुझे बताएं कि आपको स्लज की समझ आई है. स्लज क्या होता है कि ये कुछ, इसमें आपने ये नहीं कह देना होता कि सर्जरीज रिकमेंडेड कंक्लूजन में, या इस तरह से कोई बात नहीं कहनी. अब आपको समझ आया स्लज क्या होता है बेसिकली? बच्चे मैम समझ फिर आया से तो बता हैंड दें. रेज.
एक दफा अच्छा रिपीट कर दें। अच्छा, मैं आपको ये कह रही हूँ, स्लज बेसिकली जो होता है ऐसे पेशेंट्स मैम जो जो स्लाइड होता है इसके अंदर जो है वो गॉल ब्लैडर को रिमूव नहीं करते, स्लज में गॉल ब्लैडर को रिमूव नहीं करते, ठीक है। हमारे पास हॉस्पिटल में जब वार्ड के पेशेंट्स आते हैं ना, या पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स आते हैं जिनकी सर्जरी होने वाली होती है, ठीक है, या ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने जो एक एक महीने से आईवी लाइन पे हैं, मतलब कि वो मुंह से कुछ भी नहीं खा रहे, तो उनके गॉल ब्लैडर में क्या होगा, स्लज होगा। वो क्या होगा, वो बेसिकली जो बाइल है ना, बाइल को स्टिमुलस नहीं मिला, बाइल को स्टिमुलस नहीं मिला, वो स्टमक तक गया नहीं और वो बाइल वहीं पे जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो जो जमा हुआ बाइल होता है ना, बेसिकली वही स्लज होता है। और जब आप पेशेंट को खाना खिलाते हैं, उसको स्टिमुलस देते हैं, तो वो सारे का सारा रिलीव हो जाता है। अब समझ आई आप लोगों को? अब यस भी किसी को मैम। समझ, मैम आ अब भी गई है। किसी, हाँ अब हम, और इसमें कोई सर्जरी नहीं करनी होती, ठीक है। Mixture of microscopic particular matter in bile that occurs when particles of material precipitate from bile, ठीक है। बाइल से जब वो precipitate जमा होना शुरू हो गए, तो that is bile, non shadowing and mobile, इसका कोई shadow भी नहीं होता और ये mobile भी होते हैं, ठीक है। इंट्राल्यूमिनल abnormalities, ठीक है। ल्यूमन के अंदर और कौन, ल्यूमन के अंदर हमें स्टोन मिलेगा, स्लज मिलेगा या पॉलिप मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि गॉल ब्लैडर के अंदर ही abnormalities हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की तरफ। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस ल्यूमेन के अंदर नहीं होता, आउटसाइड द ल्यूमेन होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या हो गया, सूज गया, मोटा हो गया, उसकी वाल जो है वो गॉल ब्लैडर स्वोलन हो गया, अपनी जुबान में इस तरह से समझ लें, ठीक है। occur from persistent obstruction of cystic duct and gallbladder neck by an impacted gallbladder, ठीक है। अगर उसकी नेक में या सिस्टिक डक्ट में स्टोन फंस गया है ना, इस वजह से भी कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है। ऑन अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफिक फीचर्स आर गॉल स्टोन्स, ठीक है, गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग मोर देन 3 mm, गॉल ब्लैडर इनलार्जमेंट, गॉल ब्लैडर बड़ा नजर आएगा, ठीक है, पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड, और वहां पे हमारे सराउंडिंग में फ्लूइड नजर आना शुरू हो जाएगा। अ स्टोन इंपैक्टेड इन गॉल ब्लैडर नेक और सिस्टिक डक्ट और फोकल टेंडरनेस, ठीक है। और टेंडरनेस का क्या मतलब है कि जब आप उसके उस जगह पे राइट अपर क्वाड्रेंट पे क्या रखेंगे, प्रोब रखेंगे, तो मरीज को दर्द होगा। ये सारे के सारे जो है क्या है, गॉल स्टोन्स है, वॉल थिकनिंग मोर देन 3 mm है, गॉल ब्लैडर इनलार्जमेंट है, ये सारे के सारे किस चीज के साइंस है, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन के, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के। होप यू ऑल अंडरस्टूड, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों मैम को समझ आ गई। मैम जी जी बच्चे, यस मैम। ओके, मैम जब ठीक है। इनके ये गॉल ब्लैडर वाल थिकनेस से स्टोन के उधर रुकने से होगी, इनके जो स्टोन उधर हो जाता है ना, देख के वो थिकनेस हाँ होगी। हाँ, वहाँ पे अगर कहीं कोई स्टोन फंस जाएगा ना, तो उस वजह से भी हो सकती है। और वैसे भी अगर लाइक अगर पेनक्रियाटाइटिस है किसी को, या कोई और डिजीज है ना, जैसे आजकल कोरोना है, तो कोरोना में भी बेसिकली ऐसा होता है कि आपके ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, और किसी को पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, किसी को कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है। ये कुछ इन्फेक्शंस भी काज करते हैं, और स्टोन के फंसने से भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने कल एक स्टडी पढ़ी है, मैं एक ओके मैम। रिसर्च पढ़ रही थी, ठीक है। उस रिसर्च में वो इंडियन जो हैं वो ऑथर्स थे, और वो ये कह रहे थे कि उन्होंने एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बहुत ज्यादा पेशेंट्स देखे हैं। क्यों? वो कोरोना जिन पेशेंट्स को हुआ ना, तो बेसिकली कोरोना क्या करता है, अफेक्ट करता है आपके सारे के सारे ऑर्गन्स को। तो उस पेशेंट में भी, लेकिन मैं कोरोना की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे और अदर इन्फेक्शंस हैं, जैसे किसी को टॉर्च सिंड्रोम है, जो इस तरह के जो भी आते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, कोलिसिस्टाइटिस करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए एसाइटिस हमें वॉल के बाहर थोड़ी थोड़ी फ्लूइड नजर आ रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड है, ये हमारे पास लीवर है, ये बाइल है, और ये हमारे पास स्लज है, ठीक है। गॉल ब्लैडर की वॉल भी क्या है, ठीक है। बच्चे मैं म्यूट करने लगी हूँ, आप लोगों ने शोर मचाना बंद नहीं करना, ठीक है। जी मैम कर दें। ठीक है, आप लोगों की बातें बंद नहीं होती। ਅੱਜ ਢੋਲਕੀ ਹੈ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਹੀ ਨਾ मैं कल्ली ही आनी मैं तो बच्चे मेरे मैम जिस बच्चे की आवाज आ रही है उसका नाम लेके ना उसको कह दें, मेरी वो सुन ले। नादिर हुसैन। जी मैम। मैम कैल्सिफाइड कोलिसिस्टाइटिस जो वो अलग चीज है?
उसके आगे कैल्सिफाइड कोलिसिस्टाइटिस बिल्कुल अलग चीज है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਰਾਤ में मैम उस कंडीशन में क्या होगा? मैं आपको समझाती हूँ कि कैल्सिफाइड कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है। हम फर्दर मूव करते हैं और मैं बताती हूँ आपको कैल्सिफाइड कोलिसिस्टाइटिस में आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे, जैसे इमेजेस आती है ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, बेसिकली वो मुझे आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपका जो है ना मैं आपका नोट कर रही हूँ कैल्सिफाइड कोलिसिस्टाइटिस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बच्चे आपका नाम क्या है जिस बच्ची ने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे? मैम सारा। मैम सारा। अच्छा, ये सारा दो बोल रही हैं? अच्छा है, मैम मेरा नाम सारा अनवर है। ओके नहीं अच्छा, मैम मैं आपको नेम बता रही थी। ठीक है बच्चे आप अपना नाम बताया करें। इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर विदाउट गॉल स्टोन्स, ठीक है। अगर गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टोन्स के अलावा भी कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। मोस्टली 5% ऑफ पेशेंट्स ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस ओकर इन एब्सेंस ऑफ गॉल स्टोन्स, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है? इस्कीमिया भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर वॉल इन्फेक्शन भी हो सकता है, केमिकल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, सिस्टिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग भी है, इनलार्जमेंट भी है। अब मैंने जैसे बताया ना कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस डिफरेंट और वजूहात की वजह से भी होता है, तो ये सारी वो वजूहात हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कि इन्फेक्शंस जो हैं आजकल आ रहे हैं उनकी वजह से भी ये है वो होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन था कि कैल्सिफाइड कोलिसिस्टाइटिस, बच्चे आपका यही क्वेश्चन था ना, ठीक है। अब अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पे ये वाले जहाँ पे कर्सर मूव हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा थिकनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब थिकनिंग बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड कर जाएगी ना तो वहाँ पे वहाँ पे लिक्विफेक्शन और नेक्रोसिस और वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जब वो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी तो ये हमें बहुत ज्यादा ब्राइट से कलर का नजर आएगा, तो दैट्स कॉल्ड कैल्सिफाइड कोलिसिस्टाइटिस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी थिकेंड वॉल है, यहाँ पे भी थिकेंड वॉल है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एक्वस पोस्टीरियर टू द कल्कुलाई शेडोइंग, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये स्टोन भी है और यहाँ पे क्या है? वॉल थिकनिंग भी है, यहाँ पे भी वॉल थिकनिंग है। समझ आ रही है आप लोगों को? अब आ जाते हैं हम गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा की तरफ, ठीक है। गॉल ब्लैडर कैंसर इज 5th मोस्ट कॉमन जीआईटी मैलिग्नेंसी occur due to chronic irritation of gallbladder wall by stones. Gallbladder stones GIT क्या है? 5th मोस्ट कॉमन जीआईटी मैलिग्नेंसी है। गॉल ब्लैडर इज इंक्लूडेड इन जीआईटी, ठीक है। तो ये जो है 5th कॉमन काज है जिससे लोग मर रहे हैं कैंसर से, ठीक है। ड्यू टू क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ गॉल ब्लैडर वॉल बाय स्टोन्स, मोस्ट कॉमन इन वुमेन, ठीक है। खवातीन में ये ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि खवातीन ज्यादा चटपटे खाने पसंद करती हैं और इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद करती हैं, और बहुत ज्यादा खवातीन जो है वो डाइटिंग और उन सारे मामला की वजह से भी अपनी जो है वो सारी बाउल मोमेंट्स को और उन सारी चीजों को क्या कर देती हैं? खराब कर देती हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस और स्लेज, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी वॉल थिकनिंग, पॉलिप्स, मेट्स एंड फोकल एडिनोमायोमेटोसिस। हम जो है ना कैंसर अल्ट्रासाउंड पे हम डायग्नोस करते वक्त हम ये सारी चीजें जो हैं ये वहां पे देख रहे होते हैं इन राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। ऑन अल्ट्रासाउंड मास सेंटर्ड ऑन गॉल ब्लैडर फोसा विद एसोसिएट स्टोन्स, इसेंट्रिक इरेगुलर वॉल थिकनिंग, इरेगुलर सी वॉल थिकनिंग होगी, बल्कि इंट्राल्यूमिनल पॉलीफाइड मैस, ठीक है। बहुत बड़े से किस्म का इंट्राल्यूमिनल मैस आपको नजर आ रहा होगा, इंट्राल्यूमिनल इन ल्यूमिन, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एडजेसेंट लीवर और वेसल्स, उसमें क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा लीवर को भी इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और जिससे वो लीवर की शेप भी चेंज करेगा। पेरीपोर्टल और पेरीपेनक्रियाटिक लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। पोर्टल वेन के साथ और पेनक्रियाटिक एरिया वाला, वहां पे भी क्या होंगी? मोटे मोटे हमें ब्लैक कलर के लिम्फ नोड्स नजर आएंगे, हाइपोइकोइक किस्म के लिम्फ नोड्स नजर आएंगे। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, और डक्ट की भी क्या हुई होगी? ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये सारी अपीयरेंस किस चीज की है? ये सारी अपीयरेंस है कार्सिनोमा ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है, GBCA ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये सारी इसकी अपीयरेंस है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? समझ आ गई है तो अपना हैंड रेज करें। जी मैम। ओके बच्चे, ठीक है। ओके बच्चे, ठीक है। मैं आगे मूव करती हूँ। मैम जी बच्चे। मैम एडिनोमायोमेटोसिस जो है वो बिनाइन कंडीशन है।
बेटा वो हम अभी देखेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। वो अभी एडिनोमायोमेटोसिस आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखा करें। ये क्या है? लार्ज पोलिप स्टिमुलेटेड कैंसर। अब ये क्या है कि पोलिप था, और पोलिप क्या था? बिनाइन था, और वो क्या हो गया कि वो कैंसर में जो है वो कन्वर्ट हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ल्यूमिन के अंदर ही है, ठीक है, और हमें एक अबनॉर्मल इरेगुलर शेप दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा था? इंट्राल्यूमिनल था, बड़ा बड़ा मैस था, और अब इसने क्या करना है कि अब इसने करना है लीवर को भी खराब करना है, और साथ में क्या करना है? पेनक्रियाज को भी खराब करना है, ठीक है। ये देखें, ये सारे का सारा एरिया कौन सा है? लीवर का एरिया है। यूजली इतना ब्राइट तो नहीं होता ना, लेकिन अब ये इतना ज्यादा ब्राइट हो गया है, तो इसने क्या किया है? एडजेसेंट टिश्यूज को भी इसने क्या करना है? मुतासर करना शुरू कर दिया है। तो ये बेसिकली ये प्रेजेंटेशन होती है गॉल ब्लैडर कैंसर की। गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग, नॉर्मल अपर लिमिट ऑफ गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग इज 3 mm, काजेस कोलिसिस्टाइटिस, एडिनोमायोमेटोसिस, कैंसर, एड्स कोलेंजियोपैथी एंड स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। अब हम इन चीजों को भी देखेंगे। नॉन बिलरी काजेज। नॉन बिलरी काजेज का क्या मतलब है कि जो बिलरी ट्रैक्ट के अलावा जो काजेज कोलिसिस्टाइटिस काज करा रही है ना, वो कौन सी हैं? हेपेटाइटिस में भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको पेनक्रेटाइटिस का कहा था, पेनक्रेटाइटिस में भी हो जाती है वॉल थिकनिंग, हार्ट फेलियर में भी हो जाती है, हाइपोप्रोटीनीमिया में भी हो जाती है कि प्रोटीन कम हो गई है बॉडी में। सिरोसिस क्या है? लिवर सिरोसिस मैंने आपको पढ़ाया था, उस कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर इफेक्ट होगा। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है कि पोर्टल वेन की हाइपरटेंशन है, ठीक है। वो भी हम अल्ट्रासाउंड पे ही देखते हैं। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कहीं लिम्फ नोड ब्लॉक हो गया है तो भी उसमें क्या होगा? एक्यूट गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास थिकन्ड वॉल गॉल ब्लैडर है, एक ये एरो है और एक ये एरो है, एंड द मेजरमेंट इज मोर देन 3 mm, ठीक है। हम क्या है? पोर्सलिन। What is porcelain gallbladder? Extensive calcification of gallbladder produces। अब देखें, जिस बच्ची मुझे सवाल आया, अब उस बच्ची का मैं नाम भूल गई हूँ, ठीक है बच्चे। अब आप लोगों ने ये समझ लेनी है, कैल्सिफाइड कोलिसिस्टाइटिस जो आप मुझसे पूछ रहे थे। A brittle bluish ball that has led to term porcelain gallbladder. It is associated with chronic gallbladder inflammation and have gallbladder stone। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बहुत ज्यादा देर तक इन्फ्लेमेशन रहती है तो वो क्या हो जाएगा? उसमें वो कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी, और समटाइम्स स्टोन के केस में भी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, लेकिन इतनी कॉमन नहीं होती। When gallbladder wall is heavily calcified and wall is diffusely involved, it will appear as an echogenic arc with dense posterior shadowing। और वो क्या करेगी? हमें shadowing भी देगी। वो जो calcification है वो हमें shadowing भी देगी। Differential diagnosis is in entirely stone-filled gallbladder and emphysematous cholecystitis, ठीक है। हमें स्टोन फिल्ड गॉल ब्लैडर होगा और उसे हम क्या कहेंगे? एम्फिसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस। हम उसको देखते हैं अल्ट्रासाउंड पे, वो नजर कैसे आता है? ये सारी कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर वॉल है, ठीक है। और ये हमें यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ पे शेडोइंग आ रही है, यहाँ पे साइड पे शेडोइंग आ रही है, तो ये हमें क्या कर रही है? एक तो सारी की सारी वॉल डिफ्यूजली इन्वॉल्व है, और दूसरा क्या है? शेडोइंग भी दे रही है। तो दिस इज नोन एज पोर्सलिन गॉल ब्लैडर, ठीक है। आगे जाएं तो पॉलिप्स की तरफ। पॉलिप्स मैंने आपको बताया था बिनाइन होते हैं, लेकिन मोस्टली वो चेंज हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा बहुत रेयर चांसेस में वो चेंज हो जाते हैं, किसमें? जो है मेलिग्नेंसी हो जाती है, ठीक है। बच्चे एक सेकंड जो है ना, मैं लैपटॉप साथ में चार्ज पे लगा लूं। इतनी देर में मैं आपको एसएस देती हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सके, ठीक है। मैं आपको एसएस दे रही हूँ कि आप अनम्यूट करके आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, जितनी देर में मैं चार्जिंग पे लगाती। Where is my charger? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am.
बच्चे आमिना, आप क्या कह रही थी? आपका क्या क्वेश्चन है? मैम अभी आपने जो है ना वो गॉल ब्लैडर कोलेस्ट्रोसिस जो है ना वो एक्सप्लेन किया, उसको मतलब इमेज में ना वो अंदर से जो गॉल ब्लैडर था वो वाइटिश नजर आ रहा था, उसकी जो बाउंड्री थी जी आपने जी बताया कि बच्चे। वो नजर आती है। तो मैम वो फैट्स में और उसमें फिर कोलेस्ट्रोसिस में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसे? वो तो फैट, अगर गॉल ब्लैडर फैट होगा वो तो फिर नॉर्मल होगा ना, तो उसे बच्चे इसमें मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि इनमें डिफरेंस ये होता है कि शेडोइंग का डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हमारे पास स्टोन्स होंगे ना वो शेडो देंगे, ठीक है। समझ आइए आपको? बच्चे आपको समझ आई है? यस मैम आ गई, थैंक यू। ओके बच्चे, ठीक है, हम फर्दर मूव करते हैं। सॉरी, हम पॉलिप्स पे थे ना। पॉलिप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। सो स्मॉल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स दैट आर एडहेरेंट टू गॉलब्लैडर वॉल, दे डू नॉट मूव एंड नॉट प्रोड्यूस द शेडो। वो मूव नहीं करते और शेडो प्रोड्यूस नहीं करते। कोलिस्टेरोसिस, इसको हम क्या कहेंगे? कोलिस्टेरोसिस means the strawberry gallbladder referred to as because mucosa bears a resemblance to the surface of the strawberry। क्या केस में जो म्यूकोजा है वो स्ट्रॉबेरी की तरह की हमारे पास रिजेम्बलेंस देगा ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। देखिए इस तरह का अगर हमारे पास आएगा तो इसमें हमारे पास गॉल ब्लैडर वॉल भी थोड़ी सी थिकन हुई हुई है, पोलिप है और नो शेडो है, ठीक है। और ये लीवर हमारे पास एक विंडो दे रहा है, तो ये क्या है? पोलिप है, ठीक है। ये हमारे पास एक पोलिप इनसाइड द गॉल ब्लैडर है। इसका भी अगर आप देखें तो कोई शेडो नहीं नजर आ रही, ठीक है। एडिनोमायोसिस, जिस बच्चे का क्वेश्चन था एडिनोमायोमेटोसिस, उस जगह पे हम आ गए बच्चे, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इज वन ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ हाइपरप्लास्टिक चेंजेस। एडिनोमायोमेटोसिस क्या है? हाइपरप्लास्टिक चेंजेस है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया एंड थिकनिंग ऑफ मस्कुलर लेयर ऑफ द गॉल ब्लैडर। एक तो क्या है? म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया में थिकनिंग है मस्कुलर लेयर की, और म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया भी है। इसमें हाइपरप्लेजिया भी म्यूकोजल लेयर का भी हो रहा है और मस्कुलर लेयर का भी हो रहा है। दोनों लेयर्स का क्या हो रहा है? हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ठीक है, और थिकनिंग हो रही है। म्यूकोजल हर्निएशन इनटू म्यूकोजल लेयर आर कॉल्ड रॉकी-टेंस्की एस्कोप साइनसिस, ठीक है। अब मैं आपको हर्निएशन का बता दूं कि क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज जब दूसरे में जाने घुसने की कोशिश करती है ना, अब अगर ये क्या है? ये हमारे पास म्यूकोजल लेयर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? मस्कुलर है। तो ये जब इसमें घुसने की ट्राई करेगी ना, तो इस जगह पे क्या होगा? साइनसिस क्रिएट हो जाएंगे। तो उन साइनसिस को हम कहेंगे रॉकी-टेंस्की एस्कोप साइनसिस, ठीक है। Sonographically, cholesterol crystals deposited in the Rocky-Tensky scope sinuses result in the bright reflections and short comet tail artifact arising from the gallbladder wall. Sonographically कैसे नजर आ रहे हैं? हमें comet tail effect आ रहा है, ठीक है, arising from the gallbladder wall। ये बेसिकली आर्टिफैक्ट है जो हमें डायग्नोसिस देता है एडिनोमायोमेटोसिस की, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमें गॉल ब्लैडर, देखें अब वॉल्स हैं, वॉल्स तो दोनों हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन उन वॉल्स की एक तरह की शेडोइंग है, एक तरह का आर्टिफैक्ट है जो इस तरह से हमें नजर आएगा। तो दिस टर्म विल बी नोन एज एडिनोमायोमेटोसिस, ठीक है। समझ आइए? अब मैं आप लोगों को एसेस देती हूँ। अब आप मुझसे क्वेश्चन करें। एक बात और दूसरी बात कि अब आपसे मैंने छोटा सा इसके हवाले से क्विज भी लेना है। अब आप लोग का जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चे, ये मेरे पास आप लोग आ रहे हैं 51 स्टूडेंट्स हैं आप मेरे पास टोटल। तो ये 55 कैसे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? ये तो जरा बताएं मुझे। 56। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम ये कुछ बच्चों को मेल भी नहीं आती, मुझे भी मेल नहीं आया, लिंक भी नहीं आया। अच्छा बच्चे, आपकी आईडी क्या है? जरा मुझे अपनी आईडी तो बताएं। जी मैम S201 S201 82 82 44 44 004। 004। बच्चे आपका नाम क्या है? शनाजर मुमताज। स्पेलिंग बताएं।
SHANAZAR. ZAR। ठीक है बच्चे, मैं चेक कर लूंगी। अच्छा, और जिस जिस बच्चे को मेरी ईमेल नहीं आती वो भी मुझे बता दे, क्योंकि मेरे पास ना बच्चे जो लिस्ट मैम है ना, मुझे भी नहीं आप आती। बच्चे आप अपना अपना आईडी बोल। मुझे भी नहीं आती मैम। F2018 F2018 244 01244। बस यही आइडिया। 2440 मैम F2018 244 017। 017। ठीक है, ये मैं 2 बच्चों को आज ही देख लेती हूँ। मैम और मेरी भी है। मैम मुझे भी नहीं आती मैम। अच्छा मैम बच्चे, मुझे भी नहीं आती मैम। अच्छा 1 बाय 1 मुझे बताते जाएं। बच्चे, ये जिस बच्ची ने मुझे अभी बताया अपना नाम 244017 वाली बच्ची, इस बच्ची का नाम क्या है? आयशा नासिर। आयशा नासिर। बच्चे 1 मिनट में आपको देख लूँ लिस्ट में। बच्चे आप नहीं है मेरे पास लिस्ट में ना, मैं आपको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके ओके अलावा मैम। आप नेक्स्ट बच्चा। मैम F21 एक सेकेंड, F201। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। 8244 8244। मैम F201 8244 090 090। बच्चे आपका नाम क्या है? 090 ईमानिया ताहिर। मारिया ताहिर। ईमानिया ताहिर। मैम ईमानिया ठीक है AMANIA। ताहिर। ठीक है बच्चे आपका। अच्छा बच्चे, आप लोगों को इस सब्जेक्ट की मैम समझ आ रही है? नहीं आती। अच्छा ठीक है। जी मैम। मैम फिर मुझे मेल नहीं आ रही है। मैम मुझे भी मैम नहीं आ रही। मेरी आईडी भी नोट कर बच्चे आप अपना आईडी बोलें। मैम चैट में लिखे मैम। F2018 244 244 009 009। 9 जी। भी नोट कर लें, आखिर में मेरा 8 आता है। आईडी यही है सेम और आखिर में 8 आता है। मैम मुझे अच्छा भी आप नहीं आती आपकी। बच्चे आपका नाम क्या है? बच्चे, जिस बच्ची ने अभी मुझे बताया है मैम खदीजा F2018 नवाज 244। खदीजा 009 नवाज। मैम जी। मेरा 8 आता है। खदीज मैम मेरी भी आईडी, मुझे अच्छा मेल नहीं आती है, लेक्चर का लिंक नहीं आता। अच्छा, ये जो मेल बच्चा बोल रहा है ना, बच्चे सिर्फ 1 मिनट आप वेट कर जाए, मैं इस बच्ची का नाम पूछ लूँ, फिर मैं आप जो भी बच्चे हो मैं आपका जो है ना मैं पूछ लेती हूँ। 008 वाली बच्ची का नाम क्या है? शवाल नहीं। शवाल नहीं। मैम
बच्चे आप सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मैम आ रही है। अच्छा, जो बच्चा मुझे अपना आईडी बोला था F2018244008, जी इस मैम। बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का शवाल नाम नहीं, क्या है? शवाल नहीं। बच्चे एक सेकंड, ये जिस बच्चे ने, ठीक है, क्या नाम बुलाया बच्चे बोला था आपने? शवाल नहीं? जी शवाल नहीं, ठीक है। रीबा असगर, मैम आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मुझे भी ना मेल आती है और मुझे पता नहीं है कि मेरी अटेंडेंस हो भी रही है कि नहीं। अच्छा तो रीबा, मेरी भी आपका आएगी आईडी क्या है? रीबा आप अपनी आईडी बताएं मुझे। F2018 जी 2440, हाँ 244084 09 098 में 98। 09। अच्छा बच्चे में 1 मिनट मुझे दो, मैं क्यूसी मैम। मुझे पता है मेरी अटेंडेंस हो रही है, मैं नहीं ले सकती। बच्चे, आप जिस बच्ची अरीबा ने मुझे अपना नाम बताया था, बच्चे आप अपना आईडी बताएं। F2018 F2018244098। 098। जी बच्चे, मैंने आपको भी नोट कर ली है। मैम मुझे भी इनरोल कर दें, मुझे भी आपकी मेल नहीं आती। जी बच्चे, आप अपना नाम बोलो। मलाइका ताहिर। मलाइका, एक सेकंड मुझे आप चेक कर लेना तो आप मेरे पास लिस्ट में हो या नहीं हो। मलाइका नदीम मेरे पास है। नो मैम, मलाइका ताहिर। अच्छा बच्चे, आप अपना आईडी बोलो। F2018 F2018 244 244 093। 093। ठीक है बच्चे, मैं आप लोगों को ना इंशाल्लाह आज ही ऐड कर लूंगी। मैम मुझे भी इनरोल कर और दें। मैम मेरी मैम अटेंडेंस भी मेरा लगा दें, मुझे ना मसला हॉस्पिटल अभी हल जाना है। नहीं हुआ। बच्चे आप एक्सक्यूज जो बच्चा, मैम मुझे भी ईमेल नहीं आती तो काइंडली। अच्छा बच्चे अपना नाम बताते जाएं, फिर मैं आप लोगों को ना। मैम सना आमिर हबीब। शौकत। आमिर शौकत, एक सेकेंड, आमिर शौकत, वेरी इज आमिर शौकत? ठीक है बच्चे, आमिर शौकत आप बताएं क्या कह रहे हैं? मैम मुझे लेक्चर की ना मेल नहीं आती है। अच्छा बच्चे, 1 मिनट आप मुझे देंगे, मैं देख लूं जरा आमिर शौकत मेरे पास है या नहीं है। मैम जिन लोगों को मेल नहीं आती मैम उनको बोल दें कि वो आपको मेल कर दें, आप उनको ऐड कर दीजिएगा। बच्चे फिर मेरे पास बाकी सब्जेक्ट्स के बच्चे भी ईमेल करते हैं, तो फिर मैं इतने ज़्यादा बच्चों का ना इस तरह से मिस हैंडल हो जाता है, इसलिए नोट कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, आमिर शौकत अच्छा बच्चे, आप अपना आमिर शौकत मुझे अपना आईडी बोला, आप वाकई में मेरे पास नहीं हो। F2018 F2018 244 244 101। 101। ठीक है बच्चे। मैम रबिया आमिर। इरफान। मैम मेरा नाम महा अदील है, मुझे भी ईमेल नहीं आती है तो आप काइंडली मेरा भी नोट डाउन कर लें। अच्छा बच्चे, माहा आप मुझे 1 सेकंड दो। इससे पहले बच्ची थी राबिया यस मैम, इरफान। राबिया इरफान। राबिया इरफान, बच्चे अपनी आईडी बोलो। 20 F20। F201 F201 आगे 8244 8244 023। 023। ठीक है अच्छा, इसके बाद राबिया के बाद कौन सी बच्ची थी, मुझे बता दो बच्चे। मैम महा। माहा, बच्चे अपनी आईडी बोलो। जी मैम F2018
F 2018 244 244 092 092। ठीक है बच्चे, मैं जी आपको मैम मैम बता आलिया दी। शहबाज। क्या कह रहे हैं बच्चे? आलिया शहबाज। मैम सना आलिया शहबाज। बच्चे आलिया शहबाज आप मेरे पास इनरोल्ड हो। आप लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट भी थी, आपकी प्रेजेंट लगी हुई है मैम आलिया सना शहबाज। हबीब। मैम अच्छा, सना हबीब। यस मैम। बच्चे सना, एक सेकेंड मुझे दो जरा। सना के बाद मैं बाकी बच्चों को देखूंगी। सना, आप अपना आईडी मुझे लिखवा दें। आपको मेल नहीं आती? मैम नहीं आई। अच्छा सना, अपना मुझे आईडी बोलें। F2019। मुझे भी नहीं आती मेल। बच्चे जब एक बच्चा बोल रहा हो ना, सिर्फ एक बच्चा बोला करे, मैं सबको सुनूंगी, ठीक है? मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सुनने के लिए बैठी हुई हूँ। सना हबीब आप बोले। F2019 अच्छा, आगे। 24 24 41 41 15। 15। ठीक है बच्चे। यस मैं इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी मैम मेरी बच्चे। भी नोट डाउन कर ली, मुझे भी मेल नहीं आती। आपका नाम क्या है बच्चे? अबीहा जैनब। अबीहा। बच्चे एक मिनट मुझे जरा चेक कर लेने दो, अबीहा मेरे पास है या नहीं है। ओके मैम। हाँ, एक सेकेंड। अच्छा, लास्ट लेक्चर आप सब बच्चों ने लिया था? मैम मुझे भी नहीं आती प्लीज। अच्छा अबीहा, बच्चे अपना आईडी लिखो। आप नहीं हो मेरे पास। F201 F201 8244 8244 069 जी 3। 069। ठीक है, ठीक है बच्चे। एक्सक्यूज मी आपका मैम। जी बच्चे। मैम काफी स्टूडेंट्स के ना ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं कि इस टाइम पे ना उनकी सिटी की क्लास होती है, तो जिसकी वजह से ना वो ये क्लास नहीं ले पाए, और अगर आप नेक्स्ट टाइम से भी इसी टाइम पर लेंगी तो फिर वो कह रहे हैं कि हमारी तो ये वाली क्लास छूट जाएगी क्योंकि उनकी सिटी की क्लास है इस टाइम पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने बच्चों की सिटी की क्लास है? मैम मोस्टली 6-7 स्टूडेंट्स ने तो अभी तक मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैं आपको बता रही हूँ। 6 या 7 स्टूडेंट्स? सिर्फ 6 या 7 स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है? बाकी का मुझे नहीं पता, बट मैम जिनका मुझे इश्यू आया है मैंने आपको बता दिया है। अच्छा बच्चे, जिन जिन बच्चों को आपको इशू आया, मुझे उनके नाम बताओ जरा। ठीक है मैम। मैम एक है अबीहा जैनब। अबीहा तो मेरे पास इनरोल्ड ही नहीं है। ठीक है, मैम एक मुझे बच्ची हो इनरोल गई। कर लें प्लीज। बच्चे एक मिनट। अबीहा मेरे पास नहीं है। दूसरी बच्ची का बताओ जिसकी सिटी की क्लास है। मैम अब ये सब अरीबा अरीबा आ रही है, मुझे अपना नेम जैसे ही बताती हैं मैं आपको मेल कर देती हूँ इनके नेम, इन सब के। अच्छा, मुझे ना बच्चे सब के, हाँ अगर मैं चेक करूंगी, अगर तो ये बच्चे मेरे पास लिस्ट में नहीं है तो फिर तो ठीक कोई है। इशू नहीं है ना। लेकिन अगर जो बच्चे मेरे पास लिस्ट में है, लाइक मैं अब सब लोगों को एसएस दे रही हूँ, ठीक है? आप सब लोगों ने ना अब अपनी जो है वो रोल कॉल अब बोलनी है, ठीक है? मैम मैं मुझे आप इनरोल लोगों को कर लें। ऐसे बच्चे बच्चे आपका क्या नाम है? वेट वेट करें, मुझे इन क्लास रोल कॉल करने दें, उसके बाद मैं देखती हूँ, ठीक है? मोहम्मद अवैस नासिर है? अगर है तो वो बोले। मोहम्मद अवैस नासिर। बच्चे जितने भी लोगों ने अपने हैंड्स रेज किए हुए वो डाउन करें जरा। सब बच्चे अपने हैंड डाउन कर दें। राबिया, इरफान, माहा, अदील, अबीहा, जैनब, प्लीज बच्चे अपने हैंड्स डाउन करें। अच्छा, अवैस नासिर नहीं है। हनान शौकत है मेरे पास? हनान शौकत क्लास ले रहा है? हनान शौकत क्लास नहीं ले रहा, ठीक है? हनान शौकत अगर क्लास ले रहा है तो वो अपना हैंड रेज करे। अरीबा नासिर, अरीबा नासिर है? बच्चे अरीबा नासिर यस है? मैम। यस ओके मैम। बच्चे, ठीक है। मोहम्मद राफे, मोहम्मद राफे, मोहम्मद राफे नहीं है, ठीक है। इकराम शरीफ, इकराम शरीफ भी नहीं है। प्रेजेंट मैम। बच्चे आप अपना हैंड रेज करो, ठीक है। हाफिज मोहम्मद सलमान खान, हाफिज मोहम्मद सलमान खान,
बच्चे मेरी आवाज सब लोगों को जा रही है ना? यस मैम। हाफिज मोहम्मद सलमान खान नहीं है, ठीक है। हिना खालिद, हिना खालिद प्रेजेंट है, मैम। ठीक है Yes, बच्चे। ma'am. हिना दाऊद, दाऊद, मिस्टर दाऊद, मिस्टर दाऊद भी नहीं है। तहरीम जफर, तहरीम जफर है मेरे पास, यस मैम। तहरीम जफर भी नहीं है। मैम मैं हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। मैम तहरीम जफर प्रेजेंट। वीडियो भी ऑन कर दो। बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम आ जी रही है। मैम। यस मैम आ रही है। बच्चे मैम मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है बच्चे मैं मैम यूनिवर्सिटी में मेरी हूँ, भी यहाँ पे अटेंडेंस इंटरनेट नहीं लगी। कनेक्शन का प्रॉब्लम था जिस। अच्छा बच्चे एक सेकंड मुझे देंगे आप, सिर्फ एक सेकंड मुझे दे दें। अच्छा बच्चे मोहम्मद अरसलान है, बच्चे मोहम्मद अरसलान है। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान अपना हैंड रेज करें। ठीक है बच्चे, मोहम्मद अरसलान आपकी हो गई। सफ़ा नूर, जल्दी से करें, 5 मिनट्स रह गए हैं सिर्फ। सफ़ा नूर। मैम आपने मेरी एब्सेंट मार्क कर दी है। बच्चे आपका नाम क्या है? अटेंडेंस लगी। मैम मेरी बच्चे बच्चे अपना नाम बोले। तहरीम जफर। तहरीम जफर, ठीक है बच्चे आपकी लगी। अल्लाह नवाज, अल्लाह नवाज है। मैम मेरी भी नहीं लगी अटेंडेंस। बच्चे नाम बताएं। माहम जाहिद। माहम जाहिद। बच्चे अभी तो मैंने आपका नाम भी नहीं बोला। अल्लाह नवाज है, नहीं है। सफ़ा नूर, सफ़ा नूर। कशफ मकसूद, मैम कशफ मेरी भी नहीं लगी। मकसूद, कशफ मकसूद की होगी। आमना ताहिर, आमना ताहिर है। मैम मेरी अटेंडेंस हो गई। बच्चे एक मिनट। आमना ताहिर। यस मैम आमना ताहिर। मैम मेरी भी अटेंडेंस नहीं लगी है। महादीर। बच्चे एक मिनट। सिमाब फयाज है। प्रेजेंट। अमसा जफर, अमसा जफर।
बच्चे अमसा जफर है। एक्सक्यूज मैम। जी बच्चे। मैम मेरा नाम आमिना नहीं है, ईमानी है। आपने मेरा नाम बोला अभी तो मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा बच्चे, AMANIA इमानिया ताहिर आपको? मैं हूँ। तो बच्चे आप तो आमिना ताहिर दो हैं हम लोग। मैम वो अच्छा आमना चल, ताहिर है या फिर आमिना होगी। चलें बच्चे, मैं आपको देख लूंगी आज, ठीक है? यस मैम। मैम मेरी भी लगा दें। बच्चे आपका नाम? अपने आमिना ताहिर मैम 201 बीहा। यस मैम। बच्चे आप तो प्रेजेंट हो ना मेरे पास? यस मैम। हाँ तो आपकी हो गई है। अच्छा मुझे बताए, दुआ खान है? मैम फाखरा जफर। यस मैम प्रेजेंट। मैम दुआ खान प्रेजेंट। ओके। सदीका शहजादी है? ठीक है। मलीहा मरियम है? बच्चे मलीहा मरियम है? नहीं है। अक्सा अजहर? प्रेजेंट मैम। अक्सा अजहर है? उमैर यस मैम। अहमद? उमैर अहमद? यस मैम। उमैर बच्चे अपना हैंड रेज करें। मोहम्मद अब्दुल्ला? मोहम्मद अब्दुल्ला? मैम मेरा नेट डिस्कनेक्ट। ठीक है, मुझे पता है आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन हैंड रेज करने के लिए आपका नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। सुंबल मुश्ताक है? नादिर हुसैन? सुंबल मुश्ताक आपका हैंड रेज नहीं है प्रेजेंट मैम। नादिर हुसैन हैंड रेज करें जरा। मैम हैंड दे दे। ठीक है बच्चे, नादिर हुसैन आप हैं। फरा नूर है? प्रेजेंट मैम। एमन हबीब? प्रेजेंट मैम। आलिया शहबाज? प्रेजेंट मैम। नुदरत नूर? प्रेजेंट मैम। आयशा? प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आमिर ताहिर? मोहम्मद आमिर ताहिर? नहीं है। सिमाब भट्ट? बच्चे सिमाब भट्ट है? प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। माहम जाहिद तो है। मोहम्मद अमान लियाकत? मैम बच्चे मैं प्रेजेंट हूँ सिमाब। मोहम्मद अमान लियाकत? मैम। बच्चे माहम जाहिद, मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है। ठीक है। मोहम्मद अमान लियाकत नहीं है? मैम सिमाब बट प्रेजेंट। बच्चे प्रेजेंट है, मैंने कर दी है। माहीन जफर है? नहीं है। मैम प्रेजेंट। माहीन जफर। रईसा अनम राशदी? ठीक है। रईसा अनम है? मेरी लगा दी माहीन जफर। जी बच्चे। सारा अनवर? प्रेजेंट मैम। एमन दिलशाद? प्रेजेंट मैम। जोहा है? प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है बच्चे, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस ले ली है।
तो बहुत से लोगों के नाम तो मैम मेरी नहीं अटेंडेंस नहीं माफ, हमें मेरी अटेंडेंस भी नहीं बोल रही है। बच्चे एक सेकंड मुझे बोलने देंगे। मैंने आपसे ये कहा है कि मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली है, मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए, तो आप लोगों के नाम मैं वहां से देख के कर लूंगी, ठीक है? मैम बस मुझे एनरोल कर दें प्लीज। बच्चे आपका नाम क्या है? तैमूर मुजाहिद। बच्चे नाम बताएंगे तो बात है ना, क्लास मैम की टाइमिंग ऊपर होती जा रही है। मैम मियां अली को एनरोल कर दें। मैम मुझे भी एनरोल कर दें, शायद रहीम। मैम तैमूर मुजाहिद प्लीज वुड यू। बच्चे आईडी बोल, बच्चे आईडी F218 बोलने। अगर आप लोग बच्चे अगर आप लोग अभी यूनिवर्सिटी में हैं तो मुझसे ना SHS में बिल्डिंग में आके मुझे वहां पे इनरोल करवा लें, ठीक है? मैम मैं आउट ऑफ सिटी हूँ प्लीज। इतनी भी गुर्बत नहीं चाहिए।